मैं डॉक्टर गोरख बंसोड़े, सरदार बाबा साहेब माने महाविद्यालय रहमतपुर, महाराष्ट्र। मेरा विषय है बहुभाषा सामाजिक व्यवस्था में हिंदी की दशा और दिशा। हिंदी भाषा ये आमतौर पर हम मानते हैं कि ईस्वी सन 1000 में दिल्ली के आसपास उसका जन्म हुआ। उस वक्त हिंदी भाषा एक बहुभाषी के रूप में उसका रूप था। वहां से लेकर आज तक हम देखते हैं तो यह भी रूप उसका बहुभाषी है, क्योंकि हिंदी के जन्म के समय हमारे भारत देश में उर्दू, फारसी ये भाषाएं थी। संस्कृत भाषा का भी प्रचलन कुछ मात्रा में था। उसके साथ परकीय आक्रमण हमारे भारत देश में हुए थे। उस वक्त तुर्की, अंग्रेजी यह भी भाषा हमारे भारत देश में थी और इसके बीच में हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। लेकिन ये इतनी अधिक संख्या में भाषाएं होकर उनकी अनेक सालों की परंपराएं थी, फिर भी हिंदी भाषा उसमें से विकसित हुई और हम देखते हैं कि एक खड़ी बोली के रूप में ये जो हिंदी भाषा थी वह भाषा बन गई, परिनिष्ठित भाषा हो गई। उसके बाद राजभाषा हुई, उसके बाद राजभाषा हुई। आज भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसके साथ साथ भारत देश के बाहर के अनेक से देश तथा विदेशी विश्वविद्यालय हिंदी भाषा में अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं। तो यह माहौल जो है अत्यंत विकसित रूप में हिंदी का दिखाई दे रहा है। यह इसका कारण एकमात्र है कि हिंदी भाषा अत्यंत सीधी, सरल, सादगीपूर्ण है। उसका जो मीठापन जो है वो सभी को भाता है और इसलिए हिंदी भाषा के प्रति देशी तथा विदेशी लोग आकर्षित हो जाते हैं। यह हिंदी भाषा का एक बहुआयामी स्वरूप हमें दिखाई देता है। यह बहुभाषी लोग हिंदी के कारणवश हमारे भारत देश में आज वैश्वीकरण के काल में भी एक अत्यंत सुंदर माहौल बनाए हुए हैं। उसी प्रकार हिंदी के कारणवश ही यह भाषिक जो स्वरूप है यह विश्व बंधुत्व का निर्माण हो चुका है। इतना ही नहीं तो देखिए कि महाराष्ट्र की मराठी भाषा जिसे लोग महाराष्ट्र के लोग मातृभाषा कहते हैं, लेकिन हिंदी के प्रति भी उनका स्नेह उतना ही है। जैसे कि हिंदी को मौसी कहा जाता है, यानी इतना लगाव हिंदी भाषा के प्रति है। हमारे भारत देश में लगभग 22 मुख्य भाषा है और इन सभी का प्रतिनिधि रूप हिंदी भाषा ने स्वीकार किया है। यानी अनेक भाषाओं की परंपरा अनेक सालों की है, लेकिन फिर भी ये हिंदी का जो नवीन रूप है, ईस्वी सन 1000 में सिर्फ हिंदी भाषा जन्म हुई है और आज हिंदी भाषा पूरे भारत देश का एक भाषिक प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये माहौल जो है हिंदी भाषा ने अपनी मिठास के कारण, सादगी के कारण उसने यह निर्माण की हुई है। हिंदी इसका जो शैक्षिक रूप में देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा रूप हमें दिखाई देता है कि शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र है। प्रारंभ में मातृभाषा, उसके बाद राष्ट्रभाषा और उसके बाद विदेशी भाषा। इस प्रकार का स्वरूप होकर भी आधुनिक माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के या विदेशी भाषाओं का शिक्षण देते हैं और इसलिए अपनी मातृभाषा हो, राष्ट्रभाषा हो, तो ये थोड़ी सी कमजोर बनती जा रही है। यानी बहुभाषिक रूप होकर भी हमारे भारत देश में भाषाओं का यह दयनीय रूप हमें दिखाई दे रहा है। तो आज वैश्वीकरण के रूप में अनेक बाहर की भाषाएं हमारे भारत देश में हैं और ये कंप्यूटर, इंटरनेट जो जमाना है उसका